से घिरे एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर जंगल था जहां फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाट के बीच एक खुशमिजाज टिड्डा रहता था। वह सुबह से शाम तक गाना गाता, कूदता, नाचता और अपनी जिंदगी को मस्ती में जीता रहता था। हर दिन वह चींटियों के झुंड को देखता जो मेहनत से दाना इकट्ठा करती और अपने बिल में ले जाती। टिड्डा हंसकर कहता, अरे चींटियों, इतनी मेहनत क्यों करती हो? मौसम तो अच्छा है, जिंदगी का मजा लो। लेकिन चींटियां मुस्कुराकर जवाब देती, हम आने वाली सर्दी की तैयारी कर रही हैं, जब ठंड में खाना नहीं मिलेगा। टिड्डा हंसता और फिर अपने गानों में खो जाता। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा, पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। सर्दी की दस्तक के साथ ही चारों तरफ बर्फ फैल गई। अब न खेतों में हरियाली थी, न फूलों में खुशबू, और टिड्डे के लिए कहीं भी खाना नहीं बचा था। भूख और ठंड से कांपता हुआ वह इधर उधर भटकने लगा। उसकी मस्ती अब गायब थी, आंखों में बस पछतावा था। एक रात वह कांपते हुए चींटियों के घर के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। कृपया दरवाजा खोलो, मैं भूखा हूं, ठंड से मर जाऊंगा। अंदर से चींटियां बोली, कौन है? टिड्डा बोला, मैं वही टिड्डा हूं जो गर्मियों में गाना गाता था। चींटियां बोली, तो अब गाना क्यों नहीं गा रहे? टिड्डा शर्मिंदा होकर बोला, मुझसे गलती हो गई, अब मैं समझ गया कि जिंदगी सिर्फ मजे के लिए नहीं, मेहनत और जिम्मेदारी के लिए भी होती है। यह सुनकर चींटियों को दया आ गई। उन्होंने उसे अंदर बुलाया, गर्म खाना दिया और कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन जो सीख लेता है वही सच्चा समझदार होता है। सर्दी के बाद जब सूरज फिर से निकला, फूल खिले और खेतों में हरियाली लौट आई, तो टिड्डे ने भी नई शुरुआत की। अब वह चींटियों के साथ काम करता, पत्ते इकट्ठा करता और शाम को सब मिलकर गाना गाते। अब उसके गीतों में घमंड नहीं, बल्कि सीख और खुशी थी। वह अब समझ चुका था कि मेहनत और समय की कद्र करने वाला ही असली विजेता होता है। और इसी तरह वह और चींटियां एक साथ रहकर आने वाले हर मौसम के लिए तैयार रहते, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि समय रहते की गई मेहनत ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी टेक्स्ट को वॉइस स्क्रिप्ट टोन